पुणे में स्थित पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन ने पिछले ही हफ्ते यहाँ के जो एमएसएमईज यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस और बिजनेस है उन्हें सभी को नोटिस जारी की और कहा कि 15 दिन में आपको ये सब मकान हैं यहाँ के और जितने भी छोटे छोटे शोरूम्स हैं वो सब खाली करने के लिए बोल दिया। इलीगल है, इतने सालों से ये सब कुछ यहाँ इकोसिस्टम सेट हुआ था, उसके बावजूद पालिका प्रशासन ने इन्हें नोटिस जारी की और कह दिया कि आपको ये खाली करना पड़ेगा और नहीं किया तो कार्रवाई के लिए आपको सामना करना पड़ेगा। जहां मैं खड़ा हूं ये पिंपरी चिंचवड का चिखली एरिया है, इसके बगल में कुदलवाड़ी हो, पवार बस्ती हो, अलग अलग एरियाज में पालिका ने कार्रवाई की है। यहाँ स्क्रैप हो, स्पेयर पार्ट्स हो या फिर प्लाईवुड, इसके अलग अलग बिजनेस थे। पिछले 40-50 साल से सब कुछ बिजनेस चले आ रहे हैं। पहले छोटी पंचायत थी, जिस पंचायत ने यहाँ परमिशंस ग्रांट की, अभी भी इन सभी से वाटर टैक्स हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो ये सब कुछ वसूला जाता है। पहले ही पालिका ने ऐसा कहा था कि आपको ये सब टैक्सेस भरने पड़ेंगे वरना आप पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो भरने के बावजूद भी अब पालिका का कहना है कि ये सब इलीगल है और उसके बाद ही इन सभी पे अभी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज 5वां छठा दिन है पूरे कुदलवाड़ी एरिया में, जहां लगभग 5 से 6 हज़ार ऐसे अलग अलग बिजनेस है जो महाराष्ट्र कि नासिक हो, मुंबई हो, यहाँ के अलग अलग इलाकों में स्पेयर पार्ट्स हो या फिर कंपनीज यानी कि पुणे के नज़दीक जो स्थित चाखंड एमआईडीसी हो या फिर कुरकुम एमआईडीसी हो, इस सभी में यहाँ के कुछ पुर्जे जाते हैं और इस सभी इंडस्ट्रीज़ का बेस यानी कि स्पाइन जिसे कहा जाता है, वो स्पाइन जिस मैं भी कुदलवाड़ी में खड़ा हूँ और जिसे पालिका ने नोटिस देने के बाद पूरा गिरा दिया है। यहाँ के कुछ बिजनेसमैन हमारे साथ है जो यहाँ बहुत सालों से धंधा करते थे और उसके बाद ही अब उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। लोगों को पता नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है, हालांकि नोटिस दी थी, लेकिन इससे पहले पालिका ने टैक्स भरने के लिए कहा था, वो टैक्स इन्होंने चुकाया और फिर यहाँ तब सब कुछ चीज़ें अब आ चुकी है। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। जी, आपका कौन सा इसमें से? ये मेरा फर्नीचर का वर्कशॉप है। ओके, ये फर्नीचर का आपका? फर्नीचर का वर्कशॉप है। हम लोग फर्नीचर करता था, कस्टमाइज फर्नीचर करते थे। जैसा ऑर्डर आया था ऐसे हम बनाते हैं और जैसा जिसका ऑर्डर है ऐसा बनाते हैं। और हम लोग करीबन 32 साल से यहाँ पे है। 32 साल से? 32 साल से। और 32 साल से मैं मेरा खुद का प्रॉपर्टी खुद खरीदी खत किया है। और हम लोग ने आजम भाई पानसरे से, जो पुणे पिंपरी चिंचवड के पहले जो महापौर थे, उसका ये जगह था, उसके पास से हम लोगों ने खरीदी किया आजम भाई पानसरे से। और हमको खरीदी खत हुआ, हमने सेल डीड बनाया है और सेल डीड से हमारे नाम पे पूरा प्रॉपर्टी टैक्स आता है, पानी का नल का बिल हमारे नाम से आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का हमारे नाम से आता है। और कम से कम 31 साल से तो मैं खुद बिजनेस यहाँ कर रहा हूँ और 31 साल कस्टमाइज फर्नीचर कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने एक एक पैसा पूंजी जोड़ के हमने बनाया था। आज मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है। अभी मैं कहाँ डालना, मैंने मेरी मशीन भी नहीं हिलाई दी है और मेरे को टाइम नहीं दिया, 13 दिन के अंदर मेरा तोड़ दिया। तो इसके पहले हमको रोड वाइंडिंग का भी नोटिस आया, तभी हमने पूरा रोड वाइंडिंग हमने खुद खर्चे से हमने किया था वो टाइम पे। जब ये पुल बन गया, पुल सामने दिख रहा है आपके, तो यहाँ पे हम लोग ने रोड वाइंडिंग का नोटिस दिया, तभी हमको 10 फुट का मार्किंग दिया था। वो मार्किंग के हिसाब से हम लोग ने खुद तोड़ के हमारा गेट पूरा पीछे सरका के लिया था, हमारा खुद का खर्चे से। और हमको पालिका ने एक पैसे का भी मुआवजा नहीं दिया था। और आज उस वक्त 15 दिन का नोटिस डाल के 12वें दिन हमारा ये तोड़ दिया है। और हमारे घर के अंदर पूरा मैरिज का फंक्शन है, मेरा भाई का लड़के का शादी है। हम लोग शादी छोड़ के यहाँ वापस आ गए। तो आप घर गए थे, गाँव गए थे? गाँव गए थे, गुजरात गए थे। वहाँ से 1000 किलोमीटर ड्राइविंग करके, रात भर ड्राइविंग करके आया हूँ और 2 रात से सोया नहीं हूँ। अगले दिन रात शाम को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कल कार्यवाही होने वाला है, तो हम सीधा सुबह में शाम को ही भाग निकले। शाम को फ़ोन आया, शाम को हम दोपहर को 1:30 बजे निकल गए, पूरा रात गाड़ी चलाया, सुबह में यहाँ आया 1000 किलोमीटर का रनिंग करके। ऐसी परिस्थिति में आया, सुबह आया तो सीधा इधर बुलडोजर लगा हुआ था, पूरा यहाँ तोड़ दिया। और अभी हमको ये माल निकालने को भी जगह नहीं, हमारी मशीनरी सब अंदर है, हमारा सब मटेरियल पूरा अंदर है। पूरा मटेरियल अभी अंदर ही है? अंदर ही है, पूरा मटेरियल है, मशीनरी पूरा अंदर है, मेरा ऑफिस भी अंदर है, सब कुछ मेरा कम से कम मशीनरी का कीमत अंदर जो पड़ी हुई मशीनरी का, वो कम से कम नहीं तो 1.5 करोड़ रुपए की मशीनरी मेरी। और इतना हम लोग ने मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के हम लोग ने ये सब बनाया था। और हमारे पास दूसरी जगह नहीं, हमको बोला भी 13 दिन में तुम लेके जाओ, तो हम डाले कहाँ उसको। इसके लिए हमको वही भाड़े का जगह ढूंढना पड़ेगा, पहले हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। और उसके पहले तो हमको इसे पालिका ने हमको बताना चाहिए, गवर्नमेंट ने, कि भाई ये तुम्हारा ये प्रॉब्लम है
कि तुम्हारा अनऑथराइज का मतलब क्या होता है, अनलीगल का मतलब क्या होता है, अनलीगल का टैक्स तो चालू है ना आपका? है, हाँ टैक्स चालू है तो कौन सा अनलीगल होता है, अनलीगल के मतलब तो हमको समझाओ पहले। तो अनलीगल का मतलब ही नहीं है उनके पास, तो क्या है उसको जवाब देने को जगह नहीं है। तो अनलीगल का मतलब क्या होता है? आपका क्या है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है इनका। ये आपका क्या है? आपका कुछ है? शॉप है, किराना शॉप है। किराना शॉप है आपका? कहाँ वो गिरा दिया? नहीं गिराया नहीं, अभी गिराने वाले हैं बोल रहे हैं, लेकिन अभी गिराया नहीं है। नोटिस आया? नोटिस तो आया है। बंद करने के लिए बोल दिया? नहीं, हाँ नोटिस माल से खाली करने का बोला रहा है। घर भी तोड़ दिया, हमारे बैठे रोड वैली में चला गया है। अभी ये भी चलने की उम्मीद है इनका। ये भी है? ये भी घर की दुकान जाने की उम्मीद है अभी। तो अभी 2 दिन बोला है। देखो, आपको सबसे अहम बात यह है, स्पेयर पार्ट्स हो, ये प्लाईवुड फर्नीचर हो, या फिर स्क्रैप हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ, इसके बाद यहाँ के जितने वर्कर्स हैं, जिनके जिनके जो खुद जो ओनर शॉप्स है जहाँ खुद के, वो काम करने वाले सब वर्कर, और यहाँ पे ये सब जो जहाँ जहाँ से आते हैं, इस पूरे पे 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री अब इसके बाद आपको ये चकनाचूर होती हुई नजर आ रही है। आप कहाँ से हो? हम सिद्धार्थ नगर से हैं। क्या है आपका यहाँ? यहाँ पे नाश्ते का दुकान था। था मतलब दुकान था, लेकिन बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं, खाली करने के लिए, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है किधर खाली लेके जाए अभी। हाँ बोल रहे थे कल खाली कर दो, नहीं तो तोड़ने वाले हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा किधर जाए हम लोग। खाली कर दिया? खाली थोड़ा किया है, लेकिन जगह ही नहीं मिल रहा। रोड पे रखा है सामान, वो भी तोड़ रहा है सब रोड पे। ऐसे रास्ते पे रख दिए हो? रहने के लिए कहाँ हो? रहने पे है, रूम है, लेकिन उस पे वो भी बोल रहे हैं तोड़ने का रूम का। अभी जहाँ रह रहे हो वो भी तोड़ने वाले? टाइम दिया है 2-4-10 दिन का। कितने साल से शॉप चला रहे हो? 20 साल से। 20 साल से यहाँ पे शॉप चला रहे हो, और वो भी अभी तोड़ दिया? हाँ टूट जाएगा। देखो, देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ सिर्फ ऐसे नहीं कि सिद्धार्थनगर हो उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात हो। अभी मैं काफ़ी लोगों से मिला जिनका कहना है कि वो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आते हैं, यहाँ काम करते हैं। ये इंडस्ट्री जाने के बाद यहाँ अब जो दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 लाख ऐसे लोग हैं, मोटा माटी ये सब आंकड़ा है 1 लाख लोगों का, कि जहाँ ये सभी लोग अब इसके बाद क्या नौकरी करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, किसी को भी पता नहीं है। पालिका प्रशासन हो या फिर कोई। आप कहाँ से आए हो? नांदेड़ से ही नांदेड़ से आए हो। अब यहाँ क्या कर रहे हो अभी आप? ये मजदूरी करके खाते। हाँ, कितने कितने एक मिनट यहाँ आ जाओ। कितना हर रोज का कितना मजदूरी में मिलता है? 700 रुपये मजदूरी मिलता है। 700 रुपये दिन भर का? हो 7 पर। आपके जिले से यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो आए हैं आपको लगता है? 4-5 आदमी आए। अभी तो आपके गांव वाले रहेंगे ना वो? हाँ हाँ गांव वाले आए। गाँव वाले हो। हमारे घर में को सभी से आए हम। आपके घर से सभी यहाँ आए? सभी से आए। तो रहते कहाँ हो? और चिकलवाड़ी। चिकलवाड़ी में? हाँ तो वहाँ का घर वर ठीक है कि वो भी गिराने वाले? नहीं कामाला जाते। कामाला जातात ते भी। वो भी काम करते हैं सब? ऐसे ही 700 रुपये रोज? हो। देखो, जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एरिया देखो कैसा है। यहाँ अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, काम करते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, और 300 एकड़ का ऐसा इतना एरिया है, लगभग 300 एकड़ का, जो अब खाली किया जाएगा, जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन ये बोला जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ के जितने भी यूथ है जो यहाँ सब अलग अलग जगह काम करते हैं, वो सभी को अब कहाँ से नौकरी मिलेगी, कहाँ जाएंगे वो, ना ही प्रशासन को पता है, ना ही यहाँ मुख्यमंत्री को पता है, ना ही पालिका के पास इस सभी के लिए कुछ विकल्प बचा है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, पुणे, आज तक।